अब पुलिस जो है वो बच्चों को गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो है वो लॉकअप में बंद नहीं करेगी, जेल में बंद नहीं करेगी और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाएगी। पुलिस विल कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्वेटरी रूम्स इन द पुलिस स्टेशंस और उसके बाद जो बच्चे हैं दे विल बी पुट अप इन द ऑब्जर्वेटरी रूम्स रादर देन इन लॉकअप्स। पुलिस किसी भी बच्चे को पुलिस कस्टडी में, लॉकअप में, जेल में नहीं रख सकती है। समरी जो है वो भिजवा दी गई है कि इनका रिकॉर्ड किस तरह रिमूव किया जाएगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड वकील साहब बनने से तो जिंदगी तबाह हो जाती है, बच्चों का पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो सकता है। उसमें किताबें रखी जाएंगी, उसमें कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाएंगे, जिससे ये है कि उसे रेफॉर्मेटरी पनिशमेंट लगे। पाकिस्तान खबर टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और इसी क्रैकडाउन के दौरान जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनका CRO रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो मुरतब किया जाने लगा, जिस पर वकला बरादरी की जानिब से आवाज़ उठाई गई और अब इसके ऊपर नई पॉलिसीज़ जो हैं वो बनने जा रही हैं। और साथ ही साथ वो कम उम्र बच्चे जिनको पुलिस पकड़ कर हवालात में बंद कर देती थी, अब वो भी नहीं कर सकती। उनके लिए अलहदा से रूम्स बनाए जाएंगे और शख्सी ज़मानत के ऊपर उनको छोड़ दिया जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनने की वजह से जो बच्चों की तालीमी मामलात हैं, जो सफरी मामलात हैं और दीगर जो मामलात हैं, उनके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ जो हैं वो उनको आड़े आ रही थी, उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। वकला बरादरी की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया। मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। वकील साहब, ये बड़ी ज़्यादती हो गई थी, पुलिस जो है वो धड़ाधड़ बच्चों को पकड़ती थी, हवालात में बंद करती थी और फिर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता था। क्या इसमें अपडेट है? इसमें हमने ऑनरेबल कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी कि पुलिस के हाई अप्स ने ऑनरेबल कोर्ट में एक स्टेटमेंट फाइल की थी कि हम बच्चों का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके बावजूद बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा था। इसी सिलसिले में ऑनरेबल कोर्ट अली ज़िया बाजवा साहब ने जो है ये पुलिस को ये हुक्म जारी किया है कि इस पर जवाब जमा कराएं। इसके नेक्स्ट डेट पर हमें ये बात हमारे इल्म में आई कि पुलिस बच्चों को पकड़ती है, पकड़ने के बाद उन्हें हवालात में डाल देती है, जिसकी वजह से जो एक 12, 13, 14 साल का बच्चा है उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बड़ा असर पड़ता। इसी सिलसिले में हमने ऑनरेबल कोर्ट में एक CM फाइल की कि जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018, इसके मुताबिक पुलिस किसी भी बच्चे को पुलिस कस्टडी में, लॉकअप में, जेल में नहीं रख सकती है। माइनर ऑफेंसेस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें पर्सनल श्योरिटी पे उसे जो है रिलीज़ करना होगा और इस दौरान जितना टाइम पुलिस ने तो धड़ाधड़ बच्चों को पकड़ा, फिर एक ही लॉकअप के अंदर 20, 30, 40, 50 बच्चे रखे जी। इसी सिलसिले में फिर हम हाई कोर्ट आए। अली ज़िया बाजवा साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनके सामने हमने ये अपनी CM फाइल की कि पुलिस इन्हें नहीं रख सकती, जिस पर उन्होंने पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि ऑब्जर्वेटरी रूम्स का एक जो है कॉन्सेप्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस में। तो उस ऑब्जर्वेटरी रूम्स या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर पुलिस की क्या कार्रवाई है। पुलिस अब ये स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कर रही है कि हम इन बच्चों को शख्सी ज़मानत पर छोड़ रहे हैं। हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट में हमारी जो सबमिशन है वो ये है कि पुलिस इन्हें लॉकअप्स में क्यों बंद कर रही है। दूसरी चीज़ कि पुलिस इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर क्या पेशरफ्त है, जिसके ऊपर पुलिस के हाई अप्स ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट फाइल किया है कि समरी जो है वो भिजवा दी गई है कि इनका रिकॉर्ड किस तरह रिमूव किया जाएगा और क्या। क्रिमिनल रिकॉर्ड वकील साहब बनने से तो जिंदगी तबाह हो जाती है, बच्चों का पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो सकता है। जी, इसी वजह से हमने ये पिटीशन फाइल की थी कि ये बहुत माइनर ऑफेंस है। जब भी कोई बच्चा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, किसी एम्बेसी में अप्लाई करेगा, तो ये चीज़ें पॉप अप करेंगी और उस बच्चे की जो एक शख्सियत है उसके ऊपर ये बहुत बुरा असर डालेंगी और एम्बेसीज जो हैं जहाँ जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनके ऊपर एक कदगन लग जाएगी कि ये बिकॉज देयर नेम इज़ पॉपिंग अप इन अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो क्या ये बच्चे बाहर जाने के लायक हैं या नहीं हैं। इससे इंसान की ज़िंदगी पर एक थ्रू आउट उनकी लाइफ पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी के ऊपर अली ज़िया बाजवा साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो बड़ा सीरियसली इस पिटीशन को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए कोई बेहतर फैसला वो इंशाल्लाह करेंगे। आप समझते हैं कि अब बच्चे जेल में नहीं जाएंगे, लॉकअप में बंद नहीं होंगे? जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत में जो पुलिस है वो कोई अपना मैकेनिज़्म ज़रूर
ऑनरेबल कोर्ट में बताएगी कि अब वो किस तरह इन बच्चों को रखेगी। मेरा अपना ये एनालिसिस है कि मोस्ट लाइकली पुलिस विल कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्वेटरी रूम्स इन द पुलिस स्टेशंस, और उसके बाद जो बच्चे हैं दे विल बी पुट अप इन द ऑब्जर्वेटरी रूम्स रादर देन इन लॉकअप्स। ऑब्जर्वेटरी रूम्स जो हैं उनमें तो मेरा ख्याल है कि बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, साइकोलॉजिकली कोई मसला नहीं होगा। जी, उसमें किताबें रखी जाएंगी, उसमें कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाएंगे, जिससे यह है कि उसे रेफॉर्मेटरी पनिशमेंट लगे, जो डिटेरेंस ना लगे कि जी अब हवालात में आपको पता है हमारे पुलिस का क्या सिस्टम है, किस किस्म के लोग होते हैं, फिर बच्चों की जो शख्सियत है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। साहब थैंक यू वेरी मच। बच्चे, कम उम्र बच्चे जो ड्राइविंग करते हैं, वैसे तो ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस उसके ऊपर गलत करती है तो ये सरासर ज़्यादती है। बच्चों को लॉकअप में बंद किया जाना और फिर धड़ाधड़ बच्चों को बंद किया गया। अब पुलिस जो है वो बच्चों को गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो है वो लॉकअप में बंद नहीं करेगी, जेल में बंद नहीं करेगी और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाएगी। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। एलानी के बाद।